कल महाराष्ट्र के पुणे में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई। आप गिफ्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को भी दे रहे हैं वैक्सीनेशन। आपका देश तबाह हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। मिसमैनेजमेंट, इसमें मंशा भी नहीं है। आज हम कुछ खास ही इंटरव्यू करने जा रहे हैं। आपने अभी तक इंटरव्यू देखे होंगे, बहुत से इंटरव्यू स्टूडियो में होते हैं, बहुत से बंद कमरे में होते हैं, लेकिन हमने सोचा चलिए खुले में भी एक इंटरव्यू कर लेते हैं। दो चीज़ों ज़िंदगी के अंदर दो चीज़ें बड़ी ही अहम है कि आदमी अगर डरता है तो सिर्फ मौत से, अगर तमन्ना रखता है तो ज़िंदगी की। पूरा 1 साल हो गया इसी कश्मकश के अंदर आम जनमानस जूझ रहा है। मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की। पूरे दुनिया के अंदर कोहराम मचा कर रखा गया है, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ सवालात और कुछ बातें और कुछ मन में ऐसे सवाल भी पैदा होते हैं कि आदमी अपने घर से लेकर पूरी तैयारी करता है तब बाहर की सोचता है, लेकिन यहाँ कुछ और ही है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात जी मेरे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी, मेरे मन में आया था कि यार एक इंटरव्यू खुले में भी कर लिया जाए। हालांकि आप स्टूडियो भी बड़े बड़े आप चैनल के अंदर पैनलिस्ट रहे हैं। एक मौत का खौफ तो सबको रहता है। हाँ जी। हालांकि ये भी सबको मालूम है कि वक्त पर ही मौत आनी है जी और जितनी ज़िंदगी लिख दी गई उतनी उसको पूरी करनी है। जी जी। लेकिन कुछ दुनिया के अंदर कुछ बीमारियां, कुछ वबा, कुछ वैश्विक महामारी ऊपर वाले की तरफ से भी जो है न मुसल्लत कर दी जाती है अगर आदमी सही नहीं चलता। जी जी। ये चीज़ तो फैक्ट है। अब बात आती है अपने देश के अंदर कोरोना फिर दोबारा से अपने पैर फैला रहा है। हालांकि वैक्सीन भी आ चुकी है, तो क्या कुछ आप कहेंगे कि वैक्सीन वाकई सब लोगों के लिए की ज़रूरत पूरी कर रही है या की है, या आगे के क्या हालात हैं? देखिए, जो वैक्सीनेशन और वैक्सीन का जो मसला है उसमें भारत लेट हो गया है। अमेरिका में 3 टाइम का वैक्सीन स्टॉक है उनके पास, और मेरे हिसाब से 45% आबादी को वैक्सीन वहाँ लग चुका है। ठीक है। जो कनाडा है वहाँ पे भी 4 टाइम का स्टॉक है और 50% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है। इंडिया में स्टॉक नहीं है। स्टॉक नहीं है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के जो तरीके सामने आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, वो लोग वैक्सीनेशन 84 देशों को 645 लाख वैक्सीन की खुराक आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन के लिए जो स्टेट वाइज अभी डाटा आ रहा है। प्रभात जी, मैं 1 मिनट रोक रहा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हम जो है ना दूसरे लोगों की भी मदद कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो इस बात को लेकर आम जनता के अंदर बीच में हैं कि भाई हम जो है ना अपनी तो हेल्प कर ही रहे हैं और दूसरों की भी कर रहे हैं। आप तभी तो हेल्प कर सकते हैं जब आपके पास सफिशिएंट हो। ठीक है। कल महाराष्ट्र के पुणे में वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए क्योंकि वैक्सीन खत्म हो गई है। आप गिफ्ट कैसे कर सकते हैं? आप बांग्लादेश को गिफ्ट कर रहे हैं, बंगाल में वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रहा है? आप म्यांमार को गिफ्ट कर रहे हैं। आप हिंदुस्तान में जो अभी 7 स्टेट है उनके अंदर वैक्सीनेशन 1 या 2 दिन का रह गया है। उड़ीसा रह गया है, राजस्थान हो गया है, और आपका बंगाल हो गया है। इस तरीके से 1-1, 2-2 दिन का वैक्सीनेशन है। उत्तराखंड का भी वैक्सीनेशन स्टॉक चेक करा लीजिए, 2 या 3 दिन का बचा है। आप गिफ्ट कर रहे हैं, आप पाकिस्तान को भी दे रहे हैं वैक्सीनेशन। आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है क्या गिफ्ट करने के लिए? आप गिफ्ट तब करिए जब आपके अपने स्टेट में हो। आपके यहाँ कभी 45 प्रभात जी, वो तो भाईचारा बढ़ा रहे हैं भाई। नहीं, देखिए भाई, पाकिस्तान आपको क्या दे रहा है? आज पाकिस्तान आपको क्या दिया? पाकिस्तान ने जब से आज़ाद हुआ है आज तक क्या दिया? आप पाकिस्तान को वैक्सीन दे रहे हैं। आप अपने देश के नागरिक की रक्षा करिए। जीवन टीका तो आप हिंदुस्तानी को लगाओ ना। हर जो राज धर्म है, उस जो प्रजा के अपने प्रजा के लिए बनाया गया है, आप उसका पालन करिए ना। आप अपनी रेपुटेशन, आप अपनी छवि जो इंटरनेशनल में बनाना चाहते हैं, आपका देश तबाह हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ आपने क्राइटेरिया बना दिया है कि अब 55 वाले आएंगे, अब 45 वाले आएंगे। भाई, आपके पास जब इतना बड़ा स्टॉक है, आप गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप सबको ओपन कर दो ना कि भाई जो भारतीय नागरिक है उसको टीका लगेगा, फिर वो कोई भी एज हो। लेकिन आप ये किस तरीके से केंद्र सरकार की नीति चल रही है वैक्सीनेशन की, ये समझ नहीं आ रही है। स्टॉक नहीं है, वैक्सीनेशन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा, और सबसे बड़ी बात जो मैन्युफैक्चर वैक्सीनेशन पूना वाला है,
वो जो कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना रही हैं उनके पास सोर्स मटेरियल की कमी हो रही है। उन्होंने ये बोला है कि हम इसको बनाने में दिक्कत आ रही है, फिर आप इतना गिफ्ट कर रहे हैं, ये किस तरीके से? अरे आपको अपना भारत देखना नहीं चाहिए। प्रभा जी, मैं आपसे राष्ट्र की ही बात करूंगा। हो सकता है ये हमारे प्रधानमंत्री का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का या विदेशी रिलेशन को लेके फिर यूएसए के अंदर 3 टाइम का स्टॉक क्यों है? वहाँ एक आदमी को 3 बार वैक्सीनेशन कर सकता है यूएसए, उसके बाद इतना स्टॉक है। कनाडा 4 बार कर सकता है। क्या वो राष्ट्र धर्म नहीं निभा रहे हैं? आप अंतर्राष्ट्रीय पैनल पे जाते हैं और आप वहाँ गिफ्ट वाउचर की तरह बांट रहे हैं वैक्सीनेशन। आपको हिंदुस्तान को पूरा करो ना पहले। आपके पास हिंदुस्तान के तो है नहीं, यहाँ 4-4 घंटे की लाइन लग रही है, वैक्सीन की स्टॉक नहीं है, और अभी एक पहली बार टीका लगा है, सेकंड जो लॉट आना है टीका वो है कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। तो ऐसे नहीं करिए। आपने जो गिफ्ट वाउचर बना रखा है पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, नेपाल को, भाई इनसे तो कोई हमारा अंतर्राष्ट्रीय मंच नहीं है ना, इनसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ना। ये तो आपने एक गिफ्ट दे दिया कि आज हमारे यहाँ ज़्यादा चीज़ बनी है तो पड़ोसी को दे दो, पर बनी तो नहीं है। आपका वैक्सीनेशन डाउन हो रहा है, आपके पास स्टॉक नहीं है, आपके पास उसको सफिशिएंट ट्रांसपोर्ट करने की शक्ति नहीं है, फिर आप गिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा प्रभा जी, इसके 645 पीछे आप लाख। मंशा क्या समझ है ना? ये मिसमैनेजमेंट है, इसमें मंशा भी नहीं है। 645 लाख कोविड वैक्सीन का खुराक आपने एक्सपोर्ट कर दिया। 125 करोड़ भारतीय कहाँ लगाएगा? 125 करोड़ भारतीय है ना, आपने उसका स्टॉक रखा। 645 लाख, ये तो डाटा आ रहा है ना मीडिया में, 645 लाख कोविड का वैक्सीन आपने एक्सपोर्ट कर दिया 84 देशों को। आपने भारत के लिए क्या सोचा? सर, जनता भी आपको देख रही है, जनता ये भी सवाल जनता के मन में होता है कि प्रभात जी के पास क्या प्रूफ है इस चीज़ के? आप WHO की, भारत की मेडिकल वालों की, इनकी वेबसाइट पढ़ लीजिए ना, पूरा डाटा अपलोड किया हुआ है ना भाई। इन्होंने बाहर कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, बाहर वैक्सीन भेजा है ना। आपके पास आज क्यों ख़त्म है? आपके वैक्सीन सेंटर बंद क्यों हो रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। आज केंद्र सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जब आप बाहर भेज रहे हैं तो आपके हिंदुस्तान के वैक्सीनेशन सेंटर बंद क्यों है? हम तो वो सवाल कर रहे हैं। फिर आप गिफ्ट भी तो कर रहे हैं बांग्लादेश को, म्यांमार को, नेपाल को। ये कौन सी रणनीति है? इनसे कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है हमारा? ये कौन सी राष्ट्रनीति है? नहीं, आप पाकिस्तान को भी दे रहे हैं जिन्होंने कभी देश में हमारे यहाँ जीवन नहीं दिया, आप उनके लोगों को जीवन दे रहे हैं, और जबकि जीवन टीका हिंदुस्तानी को लगना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, आम आदमी सेना ही क्यों इस मामले को उठा रही है? दिल्ली में ये बड़ी बात है, जो जिनके हम सबसे बड़े विरोधी हैं, राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ना दिल्ली में, उन्होंने भी उठाया है और कांग्रेस भी उठा रही है। ये मसला 2 या 3 दिन में सामने आने जा रहा है कि वैक्सीनेशन स्टॉक खत्म हो रहा है। अभी जो वैक्सीनेशन बनाने वाली टीमें हैं, जो कंपनियां हैं, उनके पास सोर्स मटेरियल नहीं है। उन्होंने खुद पहले बोल दिया था कि इसको बनाने में तकलीफ आएगी। तो यार ये बड़ी बात है कि स्टॉक है नहीं और आपने सारे कॉन्ट्रैक्ट भर दिए बाहर जाने के। मैं वो 645 लाख जो वैक्सीनेशन ने 84 देशों को एक्सपोर्ट किया है, वो किस लिए किया? अच्छा, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या कुछ मांग रख रहे हैं? भाई बाहर के कॉन्ट्रैक्ट रोकिए, और अगर आप बाध्य हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में तो जाके समझाइए कि हमारे अपने देश में कोविड बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आ चुका है। हमारे यहाँ काम नहीं है, रोजगार नहीं है, स्कूलिंग नहीं है, वैक्सीनेशन भी नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है। उनको जाके रोकिए, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करिए, यहाँ वैक्सीनेशन कीजिए, यहाँ के लिए रखिए। जब जैसे यूएसए और कनाडा ने किया हुआ है, आप इंडिया क्यों नहीं कर रहा है? या तो आप बहुत मजबूत होते। हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा है, अभी 125 करोड़ भारतीयों को 2 टाइम हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं, तो हम दे सकते हैं। तीसरी बात, ये जो हॉस्पिटल बुलाते हैं लाइन लगाने के लिए, इससे बढ़िया आप एम्बुलेंस निकालिए, हर एक गली में बाहर खड़ा करिए, वैक्सीनेशन ऐसे करिए जैसे पोलो किया था। पोलियो का दवाई होता है ना, डोर टू डोर किया था, ऐसे वैक्सीनेशन करना पड़ेगा आपको। नहीं तो आप क्या करते हैं, अभी 45 वाले आ जाओ, अभी 55 वाले आ जाओ। अरे पूरे भारतीयों को लगाओ ना, कोई भी एज लगाओ उसको, उन सबको जरूरत है इसकी। हमसे जो गिफ्ट ले रहे हैं उनके यहाँ एज क्राइटेरिया नहीं है, वो सबको लगा रहे हैं। और जो वैक्सीन बना रहा है देश, उसके यहाँ क्राइटेरिया पहले 55 वाले आएंगे, अब 45 वाले आएंगे। सबको लगाओ ना, अगर आप पे इतना स्टॉक है तो जवाब दो, और अगर स्टॉक नहीं है तो गिफ्ट क्यों कर रहे हैं आप? प्रभात जी से मैंने बातचीत की, क्योंकि ये बात तो वाकई तय है कि जिस तरीके की महामारी हमारे देश के अंदर चल रही है, दूसरे मुल्कों की अगर हम बात करें, वहाँ पर प्रभात जी ने बोला कि उनके पास आंकड़े भी हैं, पूरे तथ्यों के साथ उन्होंने बात की कि उनके पास इतना स्टॉक है, लेकिन और
जो दूसरे चरण के अंदर या तीसरे चरण के अंदर वैक्सीनेशन का जो कार्य होना है उसको लेकर भी वहाँ की सरकारें गंभीर हैं। लेकिन अपने मुल्क की अगर हम बात करें, यहाँ पर पहला चरण भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, जिसको लेकर इस बात को लेकर एक ऐतराज़ भी उठा है और एक मांग भी सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रभात जी की तरफ से की गई है कि पहले अपने मुल्क के अंदर अपने यहाँ रहने वाले लोगों को टोटल वैक्सीनेशन का काम पूरा होना चाहिए, उसके बाद फिर हमें दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट करने की बात करनी चाहिए। अपने सहयोगी आशुष शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।